ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार कई बार कुंडली में कुछ लोगों का ये प्रश्न आया, मैं गरीब क्यों हूं, अमीर कब बनूंगा, मेरा बीबी या मेरा पति दोनों मेल एंड फीमेल मेरे साथ क्रूरता क्यों करते हैं, और शनि साढ़े साथी में कौन लोग गरीब ऋणग्रस्त भिखारी बन जाते हैं, उपाय और रेमेडी काम क्यों नहीं देता है। ये बेसिक थंबनेल का जो क्वेश्चन है, इसके उत्तर में मैं आना चाहूंगा। सबसे पहला कि मैं गरीब क्यों हूं, और जितना मैं प्रश्न बोला, बीबी बीबा पति पत्नी लभरा लभरी क्रूरता करते हैं, क्रोध करते हैं, सहजता से प्रेमपूर्ण बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं बनता है, पैसा नहीं आता है, हैप्पीनेस नहीं आता है, रॉयलिटीज नहीं आते हैं, जो आपको सुख भोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा प्रश्न है कब तक करूं। अब देखना, ऐसे कुंडली में अगर जितने भी ये जो सुख का बात है, पैसा, बीबी पति पत्नी और रॉयलिटीज, लग्जरी, लॉयल्टी शब्द में गलत लगा दिया, लग्जरी, हैप्पीनेस, भोग करना नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पाता है? कुंडली खोलिए, देखिए शुक्र जो बीबी का कारक है, या पति या पत्नी, शादी या सुख का कारक है, पैसा का और अमीरी का या लग्जरी का कारक है। जैसे जैसे कुंडली में पीड़ित है आपके जीवन में, ऐसे ऐसे समस्याएं आती हैं। और ये भी प्रश्न है कि शनि साढ़े साथी में गरीब कौन बनते हैं, किनका धन लुट जाता है, ताकत किसमें नहीं रहता है। देखिए, आपके पास अगर स्ट्रॉन्गिटी है, पावर है, ताकत है, बल है, चेहरा गोल गाल हो सकता है, बाहर से सुंदर दिख सकते हो, लेकिन अंदर अगर माल नहीं है तो फिर आपको कुत्ता भी टांग उठा के सुसु कर देगा। तो बीबी का बात तो छोड़ो, या बीबा का बात तो छोड़ो, पता का बात छोड़ो, तो पति का बात छोड़ो, पत्नी का बात छोड़ो, कोई भी आपको दुर्व्यवहार कर देगा। ठीक है, शनि साढ़े साथी लगा, चंद्रमा के साथ मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, साढ़े साथी लगा, माइंड को वीक कर दिया, चंद्रमा को दुर्बल कर दिया। और चंद्रमा जैसे जैसे रहेगा, जितना डिग्री में, जैसे इस समय इसका धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा तो वो मकर राशि के लास्ट फेज में रहेगा, 2 फेज में, इधर 2 फेज है, इधर 2 फेज है। तो चंद्रमा से शनि ज्यादा दूर नहीं चल रहे, जब तक वो क्रॉस कर जाएंगे, जैसे अभिषत अभिषा क्रॉस कर जाएंगे, इनका मन और ज्यादा चंगा कटौती में गंगा होने लगेगा। लेकिन यहाँ मन चंगा नहीं रहता है, तो मन के साथ शुक्र का संबंध तो बड़ा है। शुक्र कहाँ रहता है बोला, आकाश में ग्रह नहीं, शुक्र हमारे शरीर में। देखना, जिसके अंदर शुक्र का बल रहेगा, या किसके लग्न में शुक्र हो निचस्त छोड़ के, तो देखिएगा उसके अंदर एक प्रकार का अलग आकर्षण शक्ति रहता है, एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन कैपेसिटी रहता है। और इसमें बड़े सोनी सोनी लगने वाला, मतलब मजा लगने वाला, ऐसे आदमी को कोई भी पास रहे तो एक आनंद और मजा रहता है, कामुकता भाव से। बृहस्पति लेवल में तो ध्यान, योग, आनंद, अंतर आनंद का बात रहता है, लेकिन शुक्र में एक शुष्कता, एक भोगात्मक आनंद रहता है। या बृहस्पति और शुद्ध शनि में योगात्मक आनंद रहता है, आध्यात्मिक आनंद रहता है। शुक्र में भी आध्यात्मिक आनंद रहेगा, लेकिन वो शुक्र के हाल के ऊपर निर्भर करता है। शुक्र अगर जलीय राशि में बैठा है, कर्क में शुक्र बैठा है, वृश्चिक में शुक्र बैठा है, मीन में बैठा है, आप बोलोगे मीन तो उच्च का हो गया, हाँ हो तो गया, लेकिन शुक्र पानी में बैठ गया, तो इनके शरीर में जो शुक्र तेज है, यहां आप देख लो
तीनों जगह शुक्र के लिए कोई मित्र वाला जगह नहीं है। यहाँ गंधयुक्त शुक्र होता है, यहाँ अति जलात्मक शुक्र होता है, और यहाँ एक शुद्ध जलात्मक शुक्र होता है। यहाँ थोड़ा सा पवित्रता रहता है। लेकिन जल में बैठने से आप सोचो, जितने सारे आप सोचोगे कि उच्च का शुक्र अच्छा फल हो जाएगा, ये लोग बाबा बन जाते हैं। इंटरनली एक प्रकार का भावात्मक शक्ति रहता है। यहाँ क्या होता है ना, मैच्योरिटी ऑफ कामना वासना, मैच्योरिटी ऑफ लग्जरी एंड हैप्पीनेस, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता है। आपको लगेगा कि उच्च का शुक्र है तो मस्त कामना वासना में रहेगा, नहीं। यहाँ चंद्रमा के घर में शुक्र, मन के घर में, नैसर्गिक चंद्रमा के घर में शुक्र बैठा तो मन काम वासना तुर होगा यूनिवर्सली इस समय, नहीं, कुछ अलग डायमेंशन बनता है निंदा अपमान के जैसे, और निम्न लेवल पे लेके चलता है। अब बोलोगे यहाँ वृश्चिक जलीय राशि में शुक्र बैठा, ये गंधयुक्त जल है, यहाँ गुप्त स्थान हो गया, अष्टम स्थान। शुक्र यहाँ पर एक तरह बड़ा सीक्रेटिव कंडीशन में चला जाता है तो मंगल का घर। तो ये एक फेज हुआ। दूसरा, यही शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, यही शुक्र शनि जैसे पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, हालांकि ये लोग सब उसके मित्र और चेले हैं तो अच्छा है, आपको लगेगा अच्छा है। गुरु के साथ गुरु चंडाल होता है, शुक्र के साथ राहु लंपट योग। इस कंडीशन पे ऐसे शरीर में क्या होता है, आपके बॉडी के जो शुक्र शक्ति है, चेक कर लेना, मेडिकली टेस्ट करने से रिपोर्ट नहीं मिलेगा। शुक्र को अगर टेस्ट करोगे आयुर्वेदिक तरीके में, तो उस आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, बोलूंगा नहीं समझ में आएगा, इतना ही समझिए कि इसमें बल नहीं रहता, कई प्रकार के तात्विक बल नहीं रहता है, सात्विक बल नहीं रहता है। रहता बल है एक भोगात्मक, पापात्मक, और एक आज के आध्यात्मिक जगत की भाषा में नेगेटिव। लेकिन ऐसा शुक्र अच्छा फल भी देता है, लेकिन तभी देगा जब उसके सुइटेबल सपोर्टिव काम करोगे तो। लेकिन बेसिकली यहां पर अच्छा एक और कंडीशन है, नीच का शुक्र हो जाए तो जिंदगी में ऐसे शुक्र का कंडीशन, ये भी मेरा अनुभव है, कुंडली में देखा हूं। स्वग्रही शुक्र हो, सूर्य कंबस्ट कर रहा हो, तो भी ऐसे लोगों का शुक्र उतना बलवान नहीं होता है। और यहां शुक्र जल गया हो तो भी इनके शरीर में जो शुक्र शक्ति है, मैं जो बोल रहा हूं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, अशुद्धता नहीं करके बोल रहा हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आप समझ जाना। पुरुष हो चाहे शरीर, नारी शरीर हो, सीमेंस वीर्य रज के आंतरिक शुक्र शक्ति का कहीं ना कहीं कमी होना। इस वीडियो का फर्स्ट पेज खत्म, सेकंड बात में आते हैं। जिसके कारण आदमी गरीब, धनहीन, प्राणहीन, आकर्षणहीन, दुर्बल, आंतरिक दुर्बल, बाहर गोल गोल दिखाई देगा, मस्त स्ट्रांग दिखाई देगा। और ऐसे जिनका शुक्र, जहां भी आप देख लेना कि किसी भी नारी या नरा किसी अपोजिट सेक्स को पीड़ित कर रहा हो, क्रूरता कर रहा हो, दुर्व्यवहार करता हो, भगा दे रहा हो, पास बैठना नहीं चाहता हो, तो समझ लेना कि उसके शुक्र में कमी है। हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट टेस्ट कर लोगे तो वहां शुक्र कीट बहुत ज्यादा दिखाई दे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तत्व दृष्टि में वहां कमी रहता है। तत्व दृष्टि मतलब क्या? देखो, जर्सी गाय का दूध सफेद पानी है, हॉल्स्टन फ्रीजियन का भैंस का दूध सफेद पानी है, लेकिन देसी शुद्ध गाय जो हमारे भारतीय नस्ल के गाय, इंडिजिनियस जेबो काउ, उसका तत्व क्या है? सात्विक। उसका तत्व क्या है तो साइंटिफिकली एसिड, लेकिन है बेस। तो वो जो तत्व शब्द कह रहा हूं,
ये मुझे नहीं पता आप लोग कितना पकड़ पा रहे हो मेरा बात। इस तत्व का कमी के कारण आप जीवन में गरीब होते हो, दरिद्र होते हो, धनहीन होते हो, पीड़ित होते हो, अपोजिट सेक्स से क्रूरता पाते हो, और साढ़े साथी के समय खासकर यही लोग डिस्ट्रॉय होते हैं ज्यादातर। अगर चेक करा लेना, किसी आयुर्वेद पुरातन वैद्य हो जो शुक्र परीक्षण जानता हो, तत्व परीक्षण, मेडिकल रिपोर्ट में इतना ये है बोलने से वो नहीं होता है। नाड़ी से भी पता चलता है। हम लोग जब नाड़ी पकड़ते हैं, कफ वात पित्त और उसके अंदर घनत्व को देख लेते हैं, तो एक शुक्र नाड़ी भी इसमें बड़े सहजता से देखना कि दुर्बल्य रहता है। शुक्र तारल्य, शुक्र दुर्बल्यता दोनों। और ऐसे लोगों का अगर बाय मिस्टेक नाइटफॉल हो तो उनके कपड़े में लगने वाले तत्वों को देखना कि वो हार्ड सरफेस नहीं रहे, हार्डर नहीं रहेगा, या कहीं ना कहीं जल मात्रा ज्यादा रहेगा। तो समझ जाना कि इस आदमी के शरीर में ताकत और नहीं है। जिंदा तो है, शरीर तो है, गोल मटोल दिख रहा है, फेयर एंड लवली वगैरह लगा के सुंदर दिखाई भी दे रहा होगा, सेंट उंट लगा के कुछ अच्छा दिखाई भी देता होगा, लेकिन आंतरिक दुर्बलता नहीं रहेगा। जिसके कारण शनि साढ़े साथी में आदमी क्या करता है, पड़ा रहता है, आलस्य हो जाता है। शनि साढ़े साथी के साथ महादशा हो, सबको नहीं पता चलेगा, पड़ा रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, काम कर नहीं सकता, चलने का इच्छा नहीं रहेगा, बैठने का इच्छा नहीं रहेगा, मेहनत करने का इच्छा नहीं रहेगा। क्यों? शुक्र शक्ति वीक हो गया। जिसके भी कुंडली में शुक्र वीकनेस है आप चेक कर लो, या फिर शुक्र यहाँ पर किसी गलत तारा में बैठ गया, विपद तारा में बैठा, प्रत्यरी में बैठा, बद्ध तारा में बैठा, मारने के लिए बैठा, खुद बद्ध हो रहा है, तो ये इसका कारण है कि शुक्र का दुर्बल्यता। आप इसमें धातव दुर्बल्यता समझ सकते हैं। और जो लोग अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए, हस्तादि मैथुन्य और जो भी गुदा मैथुन्य इत्यादि, या अति मैथुन्य, ज्यादातर जैसे अभी मीन राशि का द्वादश में शनि बैठा है, जिस समय कुंभ का द्वादश मकर में बैठे थे, या मकर के द्वादश धनु में बैठे थे शनि बाबा, बेडरूम में बैठे थे, तो बेडरूम का एक्टिविटीज को बढ़ा दिए। तो बेडरूम का एक्टिविटीज बढ़ा तो शरीर में सबसे ज्यादा शुक्र तारल्यता होने लगा, क्योंकि बिना मतलब का दुरुपयोग कर दिए। शनि द्वादश में यही खतरा रहता है, सबके साथ नहीं रहता है, कंडीशन डिपेंड अपॉन। जिसके लिए आदमी गरीब होता है, जिसके लिए धनहीन होता है, जिसके लिए अपने अपोजिट सेक्स या पत्नी या लवरा लवरी से क्रूरता का शिकार होता है। और हम लोग इसका जो पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जब भी आप देखना मेरे को कोई लोग फोन करते हैं तो हम बोलते हैं बेटा ऐसा कर, हवन करा ले, ये ओरिजिनल सामग्री ले ले, हवन सामग्री ले ले, हवन करा ले, नहीं है तो मेरे से मंगा ले, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं हवन सामग्री। उसमें क्या है, 64 प्रकार की जड़ी बूटी, 9 ग्रहों की जड़ी बूटी, 27 नक्षत्र की जड़ी बूटी, सब उसमें भरे हुए हैं कलेक्शन करके। तो जब हवन करते हो तो 4 मिनट के अंदर नाक में श्वास के अंदर तुम्हारा वीर्य शक्ति बढ़ जाता है, तत्व बढ़ जाता है और तुम ठीक हो जाते हो। तो वो एक सॉलिड मेथड है, जिसे नवग्रह शांति करते हैं, वो भी एक मेथड है। बच्चा नहीं होता है और हवन करा दिए और दोनों बैठ के मियाँ बीबी हवन में बैठे, उनको समाधान मिल गया। ये तो हो गया सूक्ष्म तत्व का बात, लेकिन एक स्थूल तत्व भी है। और ये स्थूल तत्व जब हमारे शिविर में आप लोग आते हो, और जो 1 महीने का, ये 7 दिन शिविर में नहीं होता है, 1 महीना का शिविर में हम लोग उस प्रकार के औषधियों को निर्माण करते हैं नाड़ी पकड़ के। जैसे तारा शुद्धि करा दिया, चंद्र शुद्धि करा दिया, हवन करा दिया, 30 डेज तक कंटिन्यू हवन होता है, फिर योग वगैरह होता है, रेगुलर सूर्य पाक जल पान करवाते हैं, उसमें भी ये वीर्य तत्व बढ़ता है। उसका भी कई वीडियो दिया, आप जाओगे तो 2-3 हजार पीछे वीडियो में जाओ, मिल जाएगा।
सूर्य तत्व के लिए। दूसरा मोदक, कौन सा? गणेश का लड्डू को मोदक बोलते हैं, उसी लड्डू को नहीं। एक मोदक बनता है जिसमें करीब करीब हमारे शरीर के जो तत्व हैं उन सभी तत्वों के आधार पर ये हर एक आदमी का अलग अलग लेवल पे बनाना पड़ता है, या जैसे शिविर में आए देखा कॉमन बना लिया, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं ऐसे मोदक का भी एक अंग है। थोड़ा सा गोल लड्डू टाइप बनता है, उसमें अश्वगंधा, सतावर का कुछ अंश और सफेद मूसली और उसमें आपके गिलोई और ये मेन इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। हालांकि 84 इंग्रेडिएंट्स उसमें रहता है, 84 इंग्रेडिएंट्स उसको मिला के बनाते हैं। और ये सब हम लोग जो वैद्य और आयुर्वेद को लेके काम करते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। 30 दिन तक 3-3 गोली खिलाया जाता है, और वो भी जो गोली खिलाते हैं उसमें हवन इत्यादि करके उसको सिद्ध करके मंत्रिक शक्ति का उपयोग करके दिया जाता है। इधर हवन भी होता है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, इधर फिजिकल ट्रीटमेंट। 1 महीना के बाद देखोगे कि उनके यह शक्ति बढ़ने लगता है। बढ़ता है तो बच्चा नहीं होने के वाला बच्चा होता है। वो ताकत आता है कि इनको कोई और क्रूरता नहीं कर सकता है। आपके पास दुर्बलता है बोल के तो कोई क्रूरता करता है, गरीब हो जाते हो। वीर्य में ही धन है, वीर्य में ही मान है, वीर्य में ही सम्मान है, वीर्य में ही ताकत है, वीर्य में ही कैपेसिटी है, वीर्य में ही बल है, वीर्य में ही वो तत्व है जो आपको अमीर बनाता है। हीन वीर्य, दुर्बल, कापुरुष, छेरु, भीरु, डरू नहीं है ताकत और वीरता। लॉन्ग टाइम तक ड्राइव करने का ताकत नहीं है। ये लोग सब ऑटो ड्राइवर है, लोकल ट्रिप मारने वाला, और लॉन्ग ड्राइव नाइट कोच 500 किलोमीटर ही कराते हैं। ताकत फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। और जिनका इंद्रिय वश नहीं है तो उनके पास धन नहीं रहेगा, भाग जाएगा, उनको कोई मान सम्मान नहीं करेगा, उनको क्रूरता का सामना शिकार होना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परेश जितेंद्रियम। जिनका इंद्रिय में जीत हासिल हुआ है तो उन्हीं को बोलते हैं वीर भोग्या धरित्री। अब इसमें ये नेगेटिव फेज भी है और न पॉजिटिव फेज भी है। सोचो जैसे भारत में हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य, तो मुगल इन्वेड किए तो उनके पास क्या ताकत था? नेचुरली लड़ाई दो, शरीर तो माध्यम है लेकिन लड़ाई दो वीर्य में होता है। उनका वो वीर्य जो मांस, मछली, अंडा, दारू, तामसिक भोजन करके ऐसा शुक्र जो पीछे राहु और मंगल का एनर्जी है। भारतीय वीर्य में भी दम है लेकिन वो सात्विकता में है। तो ये लोग बेईमानी क्या नहीं जान पाया, चालाकी क्या नहीं जान पाया, उनको नहीं पहचान पाया कि ये पीछे से भी छुरी मार सकते हैं, जिसके कारण इनको वो ठुकाई पड़ गया और ये लोग हारने लगे। नेक्स्ट है गायत्री साधना। सूर्य की ओर खड़ा होकर, सूर्य को मुंह करके, क्योंकि सारा वीर्य शक्ति सूर्य के पास है। और जो सूर्य साधना करता है, 8 प्रकार का सूर्य साधना, सूर्य सप्त साधना बताया हूं, एक आड़ मैं और किया हूं। तो मांत्रिक साधना, यांत्रिक साधना, तांत्रिक साधना, वैदिक साधना, स्थूल साधना, जल साधना, कई सारे मैं ऑलरेडी वीडियो में दिया हूं, 1-1 घंटा का, अभी और रिपीट नहीं करना चाहता। तो आपके जीवन में जो गवाया हुआ चीज है वापस आ सकता है। ये बड़ा साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, टेक्निकल बात आपके समक्ष बताया।
आशा करता हूं मेरा बात आप समझे होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे शिविर में आइए और ये सब करिए, आप अपने यहाँ भी कर सकते हो। आयुर्वेदाचार्य सब जगह में है। मोदक बनाने वाले बड़े बड़े पुरातन वैद्य भी आपके एरिया में हैं, उनसे बात करिए। आपका नाड़ी वैद्य होंगे, नाड़ी पकड़ के देख लेंगे और आपके मार्फत आपके किसी कंपनी का डब्बा का मेडिसिन काम नहीं देता है, मोदक वोदक काम नहीं देगा, वो बनाना पड़ता है और आपके माध्यम से, आपके मेहनत से बनता है। आप खुद बनाओगे, प्रयार करके, प्रार्थना करके। कब बनाओगे? जैसे आज मैं इस विषय को इसलिए छेड़ दिया क्योंकि जो आज का नक्षत्र है, इस नक्षत्र औषधि निर्माण नक्षत्र है, तो बनाया जाता है। तो आप लोग, मैं आज राशिफल बोलते बोलते दिमाग में आया तो क्लिक कर गया ये बात, तो इसको वीडियो को बना दिया। तो आशा करता हूं मेरे आप लोगों का प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जिस प्रश्न में मैं जो थंबनेल आपके समक्ष रखा, मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि वीर्य नहीं है, या वीर्य दुर्बल है, या वीर्य पीड़ित है, या वीर्य में तत्व नहीं है। अमीर कब और कैसे बनूंगा? जब वीर्य शक्ति को बढ़ा लोगे। मेरा बीबी पति पत्नी मेरे साथ क्रूरता क्यों करती है? इसलिए करती है कि हीन वीर्य हो, वीर्य आ जाए तो नहीं करेगी। शनि साढ़े साथी में कौन लोग गरीब और ऋण और भिखारी बनते हैं? स्वाभाविक बात है, यही उत्तर की शक्तिहीन। उपाय रेमेडी क्यों काम नहीं करता? देखो, इतना सारा पूजा पाठ करते हो, काम नहीं देता क्योंकि तत्व शक्ति वीर्य में नहीं है। जब हवन करते हो तो तत्व शक्ति बढ़ता है, हवन विधान। इसीलिए हमारे शिविर में आप लोग जो जो भी साधना करते हो उसमें फेलियर नहीं हो जाओ, तो हम लोग यहाँ पर करेक्शन करवाते हैं। बता मेरे सामने करके क्या गलती कर रहा है, नहीं तो सब कोई मंत्र तंत्र जंत्र जाप करके तो शनि का पीड़ा से बाहर निकल जाते। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद शिविर में आने के लिए नहीं है, बल्कि ये तत्व बता देना कि आप अगर इस शक्ति को अपने शरीर में बढ़ाना सीख जाओ तो हर जगह में सफलता और वीरता को पा सकते हो, धीरता को पा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।